ओके, तो ये स्टोरी आज जो मैं सुनाने वाला हूँ, यह भूषण नाम के एक बंदे की एक मुर्दा घर में काम करता था। मॉर्ग जो होता है उसके अंदर काम करता था। इसका काम ये था, मुर्दे आए उसको रखना, ले जाना, शमशान वगैरह में सही से पहुंच रहे हैं, सब नंबर वगैरह ध्यान रखना, ये सब उसका काम था। तो भूषण बेसिकली था वेस्ट बंगाल से और ये रहता था लिव इन में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। रिसेंटली 1 महीना पहले उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी और शी वाज प्रिटी, बट ये था कि उनके बीच में काफी ज्यादा ये था कि फिजिकल रिलेशन नहीं था, क्योंकि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसका पास्ट कुछ बुरा रहा था। मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल थी कह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस जब हो जाता है इंसान को तो वो अजीब हरकतें करता है, मतलब खुद को हार्म करने लग जाता है। तो उस टाइप की कुछ उसकी बंदी थी, लेकिन वो कुछ करके रिलेशन में आ गए थे और साथ में रह रहे थे। एक ही घर था जिसमें वो लोग रह रहे थे। एक किचन, स्टडी रूम, बेडरूम था और एक हॉल था। तो एक दिन की बात है, रात के टाइम पे भूषण काम कर रहा था मुर्दा घर पे हॉस्पिटल में, एंड सडनली तभी उसके पास एक डेड बॉडी आती है, एक लाश आती है। रिसेंटली ही उसकी डेथ हुई थी। वो लाश एक लड़की की होती है। जैसे ही वो उस लाश को लेता है अपने पास में और उसके ऊपर से पर्दा हटाता है और शक्ल देखता है, वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि वो लाश, वो डेड बॉडी, वो लड़की जो थी जिसकी थी, वो बहुत खूबसूरत थी, बहुत अथा खूबसूरत थी। भूषण ने इतनी खूबसूरत लड़की देखी नहीं थी पहले। तो एकदम से उसका मन विचलित हो जाता है कि यार क्यों हो गया इसके साथ ऐसा। बहुत बुरा सा लगता है उसको, अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता, एकदम इमोशनल हो जाता है। तो उसको बुरा लगता है, काफी खूबसूरत है फिर भी उसका ऐसा हो गया सभी। पर ठीक है, अब क्या करे, उसका काम है ये, छोड़ता है। तो अब इसको इतना बुरा लगता है, ये बाहर चला जाता है तुरंत रूम के। और ये चेन स्मोकर होता है, बहुत सिगरेट, दारू ये सब पीने की आदत होती है। तो ये बाहर जाके स्मोक करने लग जाता है, स्मोक वगैरह करता है और फिर थोड़ा माइंड फ्रेश करके, जितने भी चेन स्मोकर्स है सिगरेट फूकते हैं उनको पता होगा कि इनका पता नहीं ये माइंडसेट होता है कि फूक के थोड़ा रिलैक्स फील होता है, आई डोंट नो हाउ। तो फूकता है, फिर वापस आता है मुर्दा घर में, थोड़ी देर जो अपना काम है सारा करता है। फिर उसी रात को उनका प्लान होता है, वो और उसके बाकी 4 दोस्त, 5 लोग टोटल, इसके घर पे, भूषण के घर पे बैठ के दारू पार्टी करने वाले थे। बेसिकली दारू पीने वाले थे और बातचीत करने वाले थे, यादें करने वाले थे सारी चीजों की, मतलब ये सब था। उस दिन, उस रात को, मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। वो इन सब की कॉमन फ्रेंड थी, ये सब कॉलेज के दोस्त थे। तो कॉलेज में ही भूषण की गर्लफ्रेंड बनी थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया जो है वो अपने घर पे गई हुई थी, अपने खुद के घर पे गई हुई थी रुकने के लिए 2-3 दिनों के लिए। और ये लोग यहाँ पे रात को दारू पार्टी कर रहे थे। ये आता है घर पे, हाथ मुंह धोते हैं, सब लोग दोस्त मिलते हैं, दारू पार्टी करने बैठते हैं और बढ़िया जमावट बैठ गई, पी रहे हैं, चिल कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, चखना खा रहे हैं। बातें करते 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 रुचिर करके इसका एक दोस्त होता है, वो इसको बोलता है यार तू यार मुर्दा घर में काम करता है यार, तो तेरे को भूत भूत विश्वास तो होगा, भूत देखा तूने? पागल है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, फालतू चीजें हैं सारी, ऐसा कुछ नहीं होता। रुचिर और बाकी दोस्त कहते हैं ऐसे कैसे, तू नहीं मानता तो क्या होता ही नहीं है क्या, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो हमने देखा दारू पी के एकदम भंडो वाली बातें कर रहे हैं, पागलों वाली, कि कुछ भी बोल रहे हैं। एक लौंडा कह रहा है कि नोरा फतेही ने तुझे चीट कर दिया, तू क्या करेगा? दूसरा कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, नोरा फतेही है, 10 बार चीट कर ले मैं तो साथ में ही रहूंगा। कुछ भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रही है, बातें चल रही है, नोरा फतेही बंदी बन गई इनकी, डिवाइड कर रहे हैं आपस में। खैर, तो तब ये झगड़ बात चलती है भूतों की, और ये कहता है कि तू मान नहीं रहा है, वैसे नहीं, भूत होता है। तो झगड़ा हो जाता है, थोड़ा हीटअप हो जाता है आर्गुमेंट। भूषण कहता है कि मैं इतना टाइम से मुर्दा घर में काम करता हूँ, मुझे नहीं लगता भूतों जैसी कोई चीज होती है, और ना मुझे कहीं महसूस होती है। थोड़ी बहुत कुछ तो महसूस होता है, कभी कभी मुझे ऐसा नहीं लगा ना कभी। और ये लोग लड़ जाते हैं कि तू नहीं मानता तो क्या है, होशियारी कर रहा है ज्यादा, ये वो। भूषण एकदम गुस्सा हो जाता है, पी रखी होती है, कहता है कि चलो, बोलते सब लोग कहते कहाँ जाता है, बाकी सब लोग कहते कहाँ जा रहा है, ये कहता शमशान चलो, शमशान में तो पता चल जाएगा कि भाई अगर भूत तो दिख जाएंगे, वहाँ तो ऑब्वियसली गढ़ है भूतों का, तो अवेलेबल अभी कहीं पे हो सकता है, तो वहीं पे सब कहते हैं चलो चलो शमशान जाएंगे, शमशान में भूत को पकड़ेंगे। उठ के सब लोग चलते हैं शमशान की ओर, जा रहे हैं गाड़ी में, जा रहे हैं बहुत फैमिली शमशान की ओर। शमशान के अंदर एंटर करते हैं। एंटर करते ही उनको दिखता है कि शमशान में दूर जाके एक जगह पे आग जल रही है, बड़ी सी एक आग जल रही है। उसके अगल बगल कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये लोग थोड़ा सा पास जाने की कोशिश करते हैं और झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। तो देखते हैं कि आग जल रही है, बहुत बड़ी सी आग जल रही है। अगल बगल कम से कम 5-6 तांत्रिक बैठे हुए हैं, भस्म लगा रखी है उन्होंने अपने शरीर पे, और काली आंखें, सूरमा लगा रखा है, बाल जटाएं एकदम बड़ी बड़ी है, 2-3 नंगे हैं उनमें, और मतलब वैसा भेषपूरा धारण कर रखा है। और एक जो मेन उनका तांत्रिक है, में भी जो भी है, वो एक चौपाई के ऊपर बैठा हुआ है। चौपाई के ऊपर कुछ तो रखा हुआ है उन्होंने, कोई चीज है, दिख नहीं रही सही से दूर से, और उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। तो ये लोग देख के एकदम से शॉक हो जाते हैं सारे कि ये चल क्या रहा है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी चारों की तो फट जाती है वहीं पे कि एकदम अनयूजुअल चीज दिख के सारी दारू उतर जाती है इनकी। भूषण को इंटरेस्ट लगता है कि ये चल क्या रहा है, देखो तो मैं तो नहीं मानता चीजों में। तो बाकी सब लोग बोलते पागल है क्या भाई, ये चल रहा है, कुछ बुरे काम चल रहा है, नजदीक जाएंगे मारे जाएंगे। भूषण कहता नहीं, मैं तो ये रुकूंगा, मेरे को देखनी है चीजें। एक बड़ी वियर्ड चीज लगती है उनको कि जो आग जल रही थी, लपटे एकदम ऊपर उठ रही थी, लेकिन अब आग जहाँ जलती है बहुत लंबी आग होती है, थोड़ा दूर तक उसका प्रकाश जाता है, लेकिन वियर्डली उसका प्रकाश सिर्फ वो जो गोला था जहाँ वो लोग बैठे हुए थे उसके बाहर नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था आग को सीमित कर दिया है, उसके आगे नहीं जा रही, क्योंकि इतनी बड़ी आग थी, लेकिन प्रकाश सिर्फ उसी जगह पे है जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं, और उन लोगों को क्लियर दिख रहा है आपस में सब कुछ। और आग के बिल्कुल नजदीक बैठे हैं, उनकी बॉडी में कोई हीट महसूस नहीं हो रही, उनको अजीब लगता है। भूषण कहता है मैं तो देखूंगा ये हो क्या रहा है। बाकी चारों डर जाते हैं, उनकी फट जाती है, सारी दारू उतर जाती है। वो कहता है कि भाई हम तो जा रहे हैं, तेरे को चलना है तो चल। भूषण कहता है कि मैं तो यहाँ रुकूंगा और मैं जांच पड़ताल करूंगा और तुमको ये प्रूव करके रहूंगा कि भूत कुछ नहीं होता, ये फालतू चीज है। इंटरेस्ट भी लगता है उसको कि ये तंत्र विद्या वगैरह होता क्या है, सच में कुछ होता भी है ये, वो देखता हूँ। वो ध्यान से सुन लेता है, वो लोग जो चैंटिंग कर रहे होते हैं, बार बार एक श्लोक होता है उसको चैंटिंग कर रहे होते हैं, वो याद कर लेता है। वो इवेंचुअली यही होता है, उसके सारे दोस्त चले जाते हैं, उसको बार बार बुलाते हैं कि मत रुक मत रुक मत रुक, लेकिन सबको डर लग रहा है, उनको अपनी जान बचानी है। भूषण को नहीं पड़ी थी। भूषण थोड़ी देर बाद जैसे ही ये लोग निकलते हैं, उसके बाद तांत्रिक लोग निकल जाते हैं वहां से, ये धीरे 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 उस आग की ओर चला जाता है।
उठाता है तो देखता है कि वो जो चौपाई है उसके ऊपर कुछ लंबा सा पड़ा हुआ था और उसके ऊपर मेन तांत्रिक जो था बैठा हुआ था। अब वो जो लंबा सा पड़ा हुआ था वो क्या था उनको पता ही चल रहा था, वो सफेद कलर के कपड़े से ढका हुआ था। वो जैसे उसको पकड़ के सफेद रंग के कपड़े को हटाता है तो वो देखता है कि वो और कोई नहीं, वो लाश थी, उसी लड़के की लाश